हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर से एक नया लिटरेरी टर्म लेकर आई हूँ एम.एच. अब्राहम की बुक से। मैं एक एक लिटरेरी टर्म्स बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली लेकर चल रही हूँ। पीछे के लिटरेरी टर्म्स की वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं, वहाँ वीडियोस पड़ी हुई हैं जहाँ मैंने बहुत इजी वे में समझाया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है और अपनी वीडियोज़ में मुझे और क्या सुधार करना चाहिए। तो कमेंट ज़रूर करें और चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने कोई ऐसी कहानी पढ़ी है जो बाहर से तो बस एक सिंपल स्टोरी लगती है, लेकिन उसके अंदर छिपा होता है एक डीप हिडन मीनिंग? येस, दैट इज़ कॉल्ड एन एलिगरी। जहाँ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि उसके हर कैरेक्टर, एक्शन और सेटिंग के पीछे कोई बड़ा आइडिया और मैसेज छुपा होता है। तो चलिए देखते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन देखते हैं। एलिगरी इन लिटरेचर एक ऐसा नरेटिव टेक्निक है जिसमें कहानी के कैरेक्टर्स, एक्शंस और सेटिंग किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या मॉरल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। यानी कहानी दो लेवल पर चलती है। पहला है लिटरल लेवल, जो स्टोरी के सरफेस मीनिंग को दिखाता है, और दूसरा है सिंबॉलिक लेवल, जहाँ हर चीज़ का हिडन या डीपर अर्थ होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। अगर कोई पोएट युद्ध की कहानी बताता है, तो असल में वो शायद ह्यूमन स्ट्रगल या मॉरल कन्फ्लिक्ट को सिंबॉलिकली दिखा रहा हो। तो देखते हैं अपनी दूसरी स्लाइड। टाइप्स ऑफ एलिगरी। एलिगरी के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला, हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल एलिगरी। इसमें कैरेक्टर्स और इवेंट्स असल हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल फिगर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जॉन ड्राइडेंस एब्सलम एंड एचिटोफेल में बिब्लिकल किंग डेविड एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड को। और दूसरा है एलिगरी ऑफ आइडियाज़, फिलोसफिकल एलिगरी। इसमें कहानी में वर्चूज़, वाइसेस या स्टेट्स ऑफ माइंड जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को पर्सोनिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे जॉन बनियांस द पिलग्रिम प्रोग्रेस, जहाँ क्रिश्चियंस की जर्नी एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है सोल्स जर्नी टुवर्ड्स सैल्वेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे स्लाइड पे। फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ एलिगरी। कुछ बहुत प्रसिद्ध एलिगोरिकल वर्क्स हैं। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, इसमें सैटन, सिन और डेथ एलिगोरिकल रूप में एविल और पनिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेंसर्स द फेरी क्वीन, इसमें मॉरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल एलिगरी एक साथ ब्लेंड होती हैं। बनियांस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस यह सोल की मॉर्टल स्ट्रगल को दर्शाती हैं। इन सब में कहानी सिंपल है लेकिन मीनिंग बहुत डीप। यही एलिगरी की ब्यूटी है। तो देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। एलिगरी इन अदर वर्क्स। एलिगरी ऑलमोस्ट हर जॉनर में पाई जाती है, जैसे एवरी मैन, मॉरलिटी प्ले में मॉरल टीचिंग है, गुलिवर्स ट्रैवल में सटायर और पॉलिटिक्स का एलिगरी है, और जॉन कीट्स टू ऑटमन में क्रिएटिव इमेजिनेशन का एलिगरी दिखता है। एलिगरी का मेन एम है सिंपल स्टोरी के जरिए कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कन्वे करना। तो देखते हैं नेक्स्ट। अभी इसमें फेबल्स को देखते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एपोलॉग। अब बात करते हैं फेबल की। फेबल एक शॉर्ट नरेटिव होती है, चाहे प्रोज में हो या वर्स में, जो हमेशा कोई मॉरल लेसन देती है। कहानी के एंड में नरेटर या कैरेक्टर खुद मॉरल स्टेटमेंट बताता है, जैसे द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, जहाँ मैसेज है पीपल ऑफन डिसलाइक व्हाट दे कैन नॉट गेट। फेबल्स छोटी होती हैं लेकिन मीनिंग बहुत स्ट्रांग होती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। बीस्ट फेबल। बीस्ट फेबल की एक खास वैरायटी है जिसमें एनिमल्स टॉक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। इन जानवरों के जरिए ह्यूमन क्वालिटीज़ जैसे ग्रीड, क्लेवरनेस, प्राइड, लेजीनेस को दिखाया जाता है। एग्जाम्पल एजोप्स फेबल्स, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, चॉसर्स द नन्स प्रिस्ट टेल, स्टोरी ऑफ द कॉक एंड द फॉक्स। जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म एक पॉलिटिकल एलिगरी है जो एनिमल्स के जरिए डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करती हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ फेबल्स। फेबल की शुरुआत इजिप्ट, इंडिया और ग्रीस में हुई थी। एजोप ने 6th सेंचुरी BC में इन्हें पॉपुलर बनाया। फिर जीन डी ला फॉन्टेन ने फ्रेंच फेबल्स लिखी, और बाद में मॉडर्न राइटर्स जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने फेबल्स को सटायर में बदल दिया। मॉरल ये है, इवन एनिमल्स कैन टीच अस व्हाट इट मीन्स टू बी ट्रूली ह्यूमन। तो देखते हैं पैरेबल।
पैरेबल का मतलब होता है एक ऐसी छोटी कहानी जो हमें मॉरल या स्पिरिचुअल लेसन सिखाती है। इट्स अ स्टोरी टोल्ड टू टीच अ डीप ट्रुथ। इसमें कैरेक्टर्स आम इंसान होते हैं, ना कोई एनिमल, ना माइथोलॉजिकल फिगर। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पैरेबल एंड अ फेबल। पैरेबल्स ज़्यादातर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में मिलते हैं, जैसे बाइबल में बहुत फेमस पैरेबल्स हैं। एग्जाम्पल, द पैरेबल ऑफ द गुड समैरिटन। इसमें मैसेज है कि हमें दूसरों के प्रति काइंडनेस और कंपैशन दिखाना चाहिए। सो रिमेंबर, अ पैरेबल ऑलवेज टीचेस अ मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन। अभी देखते हैं एग्जाम्पलम। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पलम की। एग्जाम्पलम का अर्थ होता है एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन। लिटरेचर में यह एक छोटी कहानी होती है जो किसी आर्ग्यूमेंट या मॉरल पॉइंट को इलस्ट्रेट करती है, मतलब किसी विचार को एग्जाम्पल से समझाना। मिडिल एजेस में प्रीचर्स एंड सरमॉन्स में एग्जाम्पल का यूज़ करते थे ताकि लोग ईजिली मॉरल लेसन समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, जोफ्रे चौसर की द पार्टनर्स टेल एक एग्जाम्पलम है, क्योंकि इसमें ग्रीड के विनाशकारी परिणाम दिखाए गए हैं। सो एन एग्जाम्पलम इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट इज़ एन इलस्ट्रेशन विद अ पर्पस। अभी देखते हैं प्रोवर्ब। नाउ प्रोवर्ब्स इज़ अ शॉर्ट वाइज सेइंग जो जीवन का अनुभव या जनरल ट्रुथ बताता है। ये किसी स्टोरी की तरह नहीं होता, बल्कि एक सेंटेंस या फ्रेज होता है जिसमें सेंचुरीज का विजडम छिपा होता है, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी या एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इनमें सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन मैसेज बहुत डीप होता है। प्रोवर्ब कल्चर और जनरेशन से जनरेशन तक पास होते हैं। ये हमारी डेली लाइफ की कॉमन ट्रुथ को एक्सप्रेस करते हैं। लाइक हम लोग भी बहुत सारे ऐसे प्रोवर्ब्स हैं जो बोलते रहते हैं। तो हमने देखा प्रोवर्ब्स A proverb is not a story but a sentence full of truth and wisdom. So friends, this was all about allegory in literature where every story hides a deeper meaning beyond its surface. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम इसी तरह लिटरेचर के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आसान लैंग्वेज में समझेंगे। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर, every story has a hidden truth just like an allegory.